स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी फैक्ट्री ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस और आरओ का टेस्ट सीरीज। यूपी पीसीएस आरओ का टेस्ट सीरीज ये टेस्ट नंबर 6 है। 5 टेस्ट हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग भारत के भूगोल का देखेंगे, इंडियन ज्योग्राफी का। इसके पहले हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास देख लिए हैं, मध्यकालीन देख लिए हैं। उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास देख लिए हैं। विश्व का भूगोल देख लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी PDF लें। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में अवशिष्ट पर्वतों से घिरा है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहला ऑप्शन जो है गलत है। भारत जो है उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम ये वाला पोर्शन, उत्तर पूर्व में ये वलित पर्वत से घिरा है, नवीन वलित पर्वत से घिरा है। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। इसका एक ट्रिक है, गमछा झार मित्र पर। ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, र से राजस्थान, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल। ठीक, ये कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला गलत है, ऑप्शन नंबर बी, केवल बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों को साझा सीमा की लंबाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम मतलब कम से ज़्यादा की तरफ, आरोही क्रम मतलब ज़्यादा से कम की तरफ। तो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला कौन सा है? पाकिस्तान है। उसके बाद आपका आ जाता है नेपाल। तीसरे नंबर पर आ जाता है म्यांमार। चौथे नंबर पर आ जाता है भूटान। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है नेपाल साझा करता है, पाकिस्तान साझा करता है, फिर नेपाल साझा करता है, फिर म्यांमार साझा करता है, फिर भूटान साझा करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य पूर्ण हिमालयी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। कूट के माध्यम से उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा सही है, दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा सही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश पूर्ण हिमालयी राज्यों में, जबकि उत्तराखंड का कुछ क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर क्वार्टरी काल की चट्टानें पाई जाती हैं। भारत का यह भाग ब्लॉक भरण से प्रभावित है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन चट्टानों का निर्माण तप्त मैग्मा के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है। अत्यधिक रूपांतर के कारण इनका मौलिक रूप नष्ट हो चुका है। ये जीवाश्म रहित है। साथ ही ये चट्टानें पूर्ण रूप से रवेदार हैं। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस चट्टान का वर्णन करती हैं? तो किस चट्टान का वर्णन करती हैं? आर्कियन का करती हैं, धारवाड़ करती हैं, कुडप्पक करती हैं, विंध्यन करती हैं। तो आर्कियन क्रम चट्टानों की विशेषता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत भ्रमण के दौरान आपको निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानों को देखने को मिलती हैं? भारत भ्रमण के दौरान आपको निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं? सोन नदी की घाटी और सेमरी घाटी में श्रेणी में, भीम नदी की घाटी भीमा श्रेणी में, मालदा भ्रंश के ऊपरी भाग एवं कार्बी एलॉन्ग में। पुट के माध्यम से उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा सही है, दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, पहला और दूसरा सही है। पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है?
निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है? नाग टिब्बा, पीर पंजाल, जास्कर। कोड के माध्यम से उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, पहला दूसरा सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी केवल तीसरा सही हो जाएगा। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंदर आती है, नाग टिब्बा, पीर पंजाल नहीं आती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित है? एक तरफ दिया हुआ है संगम, दूसरी तरफ दिया हुआ है मिलने वाली नदियाँ। तो सबसे पहले देखते हैं कर्णप्रयाग पिंडार और अलकनंदा कर्णप्रयाग में आके मिलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। विष्णु प्रयाग की बात कर लेते हैं तो विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है, ना कि भागीरथी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए और पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और देवप्रयाग की बात करते हैं तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। उसी तरीके से नंदप्रयाग है, नंदप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? निम्नलिखित में से कौन से सही? एक तरफ दिया हुआ दर्रा, दूसरी तरफ दिया हुआ अवस्थिति। जेलेपला जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश, तुजू दर्रा मणिपुर। पहला दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, केवल तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी केवल तीसरा सही है, केवल तीसरा सही है। जेलेपला जो है ये जम्मू कश्मीर नहीं, ये सिक्किम में है, सिक्किम में है। पीर पंजाल जो है, पीर पंजाल ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तुजू दर्रा मणिपुर में है। तो भारत के प्रमुख दर्रे देख लेते हैं। काराकोरम जम्मू कश्मीर में है, जेलेपला जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, बनिहाल जम्मू कश्मीर, बुर्जिला जम्मू कश्मीर, सिकला हिमाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बाड़ालाचाला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेखा उत्तराखंड, माना उत्तराखंड, नीति उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, जेलेपला सिक्किम, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, यांगपा अरुणाचल प्रदेश, दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, तुजू दर्रा मणिपुर, जो ऑप्शन नंबर सी था, तीसरा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी भारत का मैदान पूर्णतः समतल और उच्च ढाल वाला है। उत्तरी मैदान में सघन विविधता पाई जाती है। विशाल मैदान में अवसाद के प्रवाह के कारण यहाँ कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है। उपयुक्त कथनों के माध्यम से कौन सा सही है? पहला दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, केवल तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी केवल तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ संरचनात्मक एकबद्धता नहीं पाई जाती, यह ब्लॉक पर्वत है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में प्रवाल भित्तियों के निक्षेप से निर्मित द्वीप नहीं पाए जाते हैं। अरब सागर के अधिकतर द्वीप प्राचीन भूखंड के अवशिष्ट भाग से निर्मित होते हैं। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी नदी की सहायक नदियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल है? वेनगंगा, पंचगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता। तो पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, केवल तीसरा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पहला तीसरा चौथा सही है, दूसरा नहीं सही है। ठीक है, दूसरा नहीं सही है। नर्मदा जल विवाद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन शामिल हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो पूछा है पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा, केवल तीसरा, पहला तीसरा चौथा। तो कौन से शामिल हैं? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पहला दूसरा चौथा तीसरा। उत्तर प्रदेश नहीं शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है और राजस्थान शामिल है और उसके बाद महाराष्ट्र शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु की प्रमुख विशेषता है? पवन का उत्क्रमण, एक ऋतु, परिवर्तनशील वर्षा। नीचे कूट के माध्यम से उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, पहला और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शामिल है? एल नीनो, दक्षिणी दोलन, सोमालिया धारा, लियन धारा। निम्नलिखित कूट के माध्यम से
सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा सही है, दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। ये देखिए अल नीनो और ला नीना का फिगर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही सुमेलित है? एक तरफ दिया हुआ स्थानीय पौने, दूसरी तरफ दिया हुआ संबंधित क्षेत्र। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक दिया हुआ है, काल बैसाखी तमिलनाडु दिया हुआ है, अम्र वर्षा राजस्थान दिया हुआ है। सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है केवल पहला सही है। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में है, काल बैसाखी ये पश्चिम बंगाल में है, अम्र वर्षा की बात करते हैं, अम्र वर्षा ये केरल में है, ठीक है, राजस्थान में नहीं है। अगला है, प्रायः सुर्खियों में रहने वाली काके शायद का संबंध निम्नलिखित में किससे है? एक मानव प्रजाति से, एक लद्दाख में रहने वाले जीवों की एक प्रजाति से, एक कीट से जो कपास को हानि पहुंचाता है, या एक मछली की एक प्रजाति है। तो किससे संबंधित है ये? यह एक मानव की एक प्रजाति है। अगला है, भारत में लिंगानुपात कम होने के कारणों के निम्नलिखित में से कौन शामिल है? शैशवावस्था में कन्या शिशु की हत्या, बच्चों के जन्म के समय अधिक संख्या में स्त्रियों की मृत्यु, गर्भावस्था में भ्रूण हत्या। दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुसूचित जातियों की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। गौड़ जनजाति देश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। संथाल जनजाति ऑस्ट्रो एशियाटिक प्रजाति से संबंधित है। मीणा असम में पाई जाने वाली प्रमुख सामाजिक आर्थिक रूप से विकसित जनजाति है। कथनों में से कौन सा सही है? दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा ऑप्शन जो है गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की अपेक्षा अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन की व्यवस्था है। 2010 में एक आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया। उपयुक्त कूट के माध्यम सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार किसी क्षेत्र में सामान्य से 25% कम वर्षा होने पर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला है, भारत में अत्यधिक सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र सम्मिलित हैं। सूखा प्रवण क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां 75% से अधिक वर्षा होती है। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हिमालय क्षेत्र की ऑल इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर से उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही है। इंडियन प्लेट के ऊपर में यूरेशियन प्लेट स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार में आने वाली भूकंपों की व्याख्या भ्रंश रेखाओं के सहारे की जाती है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र हैदराबाद में स्थित है। इसमें से पूछा है कौन सही नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। ये भूकंप केंद्र हैदराबाद में नहीं, नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, सेतु समुद्रम परियोजना निम्नलिखित में से किन्हें जोड़ती है? पाक खाड़ी, पाक जल संधि, पाक खाड़ी, बंगाल खाड़ी, कुमारी अंतरीप, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। तो किसे जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। थार रेगिस्तान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन असत्य है? इसका विस्तार पाकिस्तान से चेलिस्तान रेगिस्तान के रूप में जारी है। थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का 61% भाग है। इसके दक्षिण की ओर विस्तार हो रहा है। इसमें खिजड़ी का वृक्ष पाया जाता है। इसमें से पूछा है कौन सा सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। कूट नहीं दिया हुआ है, इसका चारों ऑप्शन सही है, ठीक है। 26वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जेट स्ट्रीम से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य पूछा है? जेट स्ट्रीम के रूप में जाने वाले वायुमंडल की ऊपरी परतों में वायु धाराएं मानसून के आगमन और मानसून के प्रस्थान का निर्धारण कर सकती हैं। पृथ्वी पर
प्रमुख जेट धाराएं पूर्व से चलने वाली हवाएं हैं। ये अलग अलग दिशाओं में चल सकती हैं। कोरालिस बल और सौर विकिरण द्वारा वायुमंडलीय तापन इसकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। इसमें से पूछा है कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है असत्य है, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन है रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी सूती मिट्टी से संबंधित है, निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। यह डेक्कन पठार के बड़े क्षेत्र में फैले लावा के जमने से निर्मित होती है। वे खनिज पदार्थों में बहुत समृद्ध क्योंकि वे मिट्टी ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण बनाई गई थी। ये कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में पाई जाती हैं। कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। जिसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है लैटेराइट मिट्टी के संबंध में विचार कीजिए। लैटेराइट मिट्टी के संबंध में विचार कीजिए। यह उष्णकटिबंधीय जलवायु और मानसूनी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशिष्ट मिट्टी है। निचले क्षेत्रों की अपेक्षा ऊपरी भाग में मिट्टियाँ अधिक क्षारीय होती हैं। भीगने पर ये कोमल एवं सूखने पर कठोर डालीदार हो जाती हैं। इसका प्रयोग ईंट बनाने में किया जाता है। पहला दूसरा चौथा सही है, पहला चौथा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा चारों सही है। जिसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला तीसरा चौथा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सोन नदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सोन का पहला बांध 1873-74 में डेहरी में बनाया गया। इंद्रपुरी बैराज का निर्माण 8 किलोमीटर ऊपर की ओर 1968 में किया गया। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। जिसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है माजुली। यह भारत का प्रमुख नदी द्वीप है। यह भारत का पहला द्वीपीय जिला भी है। निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा। तो ब्रह्मपुत्र पर अवस्थित ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। अगला है यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ स्थित है? बंदरपुर चोटियों पर जो गढ़वाल हिमालय पर स्थित है। मानसालू चोटियों पर जो निचले हिमालय मसूरी श्रेणी पर स्थित है। शीश पंगमा चोटी पर जो निचले हिमालय मुसेरी रेंज पर स्थित है। कैलाश की चोटियों पर जो हिमालय के निचले हिमालय की सीमा का हिस्सा है। इसमें पूछा है यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये बंदरपुर चोटियों पर जो गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है वहाँ स्थित है। कोलेरू झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कोलेरू झील के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह ताजे पानी की झील है, यह उड़ीसा में स्थित है, यह कृष्ण एवं गोदावरी नदियों से जुड़ा हुआ है। इसकी सतही क्षेत्रफल 245 वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें पूछा है कौन सही नहीं है? तो 32 में बी सही नहीं है, बाकी सभी सही है। कोलेरू झील उड़ीसा में नहीं, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? चिल्का झील आंध्र प्रदेश, वेमनाथ तमिलनाडु, परिचू झील तिब्बत, लोनार मध्य प्रदेश। चिल्का झील जो है आंध्र प्रदेश नहीं, ये उड़ीसा में है। चिल्का झील आंध्र प्रदेश नहीं, उड़ीसा में है, वेमनाथ झील तमिलनाडु नहीं, केरल में है। परिचू झील तिब्बत में सही है। लोनार झील मध्य प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं मृदा अपरदन के लिए निम्नलिखित में से कौन कारक उत्तरदायी है? जल, हवा, मानवीय गतिविधि, आपदाएं। पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, सभी सही हैं। इसमें कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। अगला है पर्णपाती वन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के बीच होती है। पानी की उपलब्धता के आधार पर वनों को नम और सूखे में विभाजित किया जाता है। कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत की साक्षरता दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिला साक्षरता की दृष्टि से मिजोरम प्रथम स्थान पर है। पुरुष साक्षरता की दृष्टि से तथा कुल साक्षरता की दृष्टि से केरल प्रथम स्थान पर है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। जिसमें कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। अगला है भारत में प्रजाति समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में नेग्रिटो प्रजाति समूह नहीं पाया जाता। भारत में नार्डिक प्रजाति समूह का मुख्य संकेतन उत्तर पश्चिम भारत में है। कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। अगला है क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारण होती हैं। क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारण होती है मानचित्र के पैमाने के आधार पर सटीक निर्णय। क्षेत्र की एकीकृत विशेषता में नाटकीय परिवर्तन। स्थानिक वास्तविकता में एक शहर या निगमित राजनीतिक इकाई की सीमाएं क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारित होती हैं।
ऑप्शन नंबर डी एक शहर या निगमित राजनीतिक इकाई की सीमाएं। अगला है भारत में उपयोग किए जाने वाले कुल पानी का शाब्दिक प्रयोग निम्नलिखित में किस सेक्टर में होता है? सिंचाई, घरेलू उद्योग, खनन और कोयला में। तो किस में होता है? सिंचाई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधुनिक उपकरणों तथा तकनीकों को शामिल करके कृषि उत्पादन में वृद्धि। नई उच्च उपज वाली गेहूं की किस्मों को प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग द्वारा विकसित किया गया था तथा कई देशों में अपनाया गया। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, नायक न दो। इसमें से कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है डेक्कन पास निम्नलिखित में से किन स्थानों को अलग करता है? रूटलैंड द्वीप और लिटिल अंडमान को अंडमान निकोबार को, उत्तर और दक्षिण अंडमान को, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को। तो किसको अलग करता है? रूटलैंड द्वीप और लिटिल अंडमान को। अगला है भारत में सूखा पड़ने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सूखा दक्षिण पश्चिम मानसून के कमज़ोर होने पर पड़ता है। सूखे से निपटने के लिए सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, नायक न दो। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। लावा पठार में लाल मिट्टी प्रचुर मात्रा में होती है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, नायक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक केवल पहला सही है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की स्थलीय सीमा 8 देशों से लगती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, नायक ना दो। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन एक, नायक ना दो। ऑप्शन डी, नायक ना दो। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा 8 देशों से नहीं 7 देशों से लगती है। 7 देशों से लगती है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाक, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार से लगता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, सिक्किम नहीं है। ठीक? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। कौन सही? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही, नायक ना दो। तो इसमें कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और तापी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, नायक ना दो। तो इसमें कौन सही जाए? केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा का मैदान विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या क्षेत्र वाला क्षेत्रों में से एक है। सभी मैदानों का निर्माण गंगा लाए हुए निक्षेप से होता है। पहला दूसरा दोनों सही, नायक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा है। भारत के किन पड़ोसी देशों की सीमाएं समुद्री सीमा से नहीं मिलती है? नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, उपयुक्त सभी। तो 48 का सी हो जाएगा, पहला और दूसरा समुद्र सीमा से नहीं लगती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट के वृक्ष महोगनी, एबोनी और रोजवुड हैं। मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल, सुंदरवन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाए जाते हैं। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, नायक न दो। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा दोनों सही है। अगला है, मरुस्थलीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसके कारण प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि कम हो रही है। इससे मृदा का ह्रास होता है और इससे खाद्य सुरक्षा का खतरा बढ़ने लगता है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, नायक ना दो। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल संभार नदियाँ झील के आसपास का क्षेत्र है जिनमें जल बहता है। नाने घाट में वर्षा जल संचयन की प्राचीन व्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही, नायक न दो। चारागाह ऐसे घास के मैदान होते हैं जहां प्रायः बारिश कम होती है और या मिट्टी की गहराई और गुणवत्ता कम होती है। अर्धशुष्क पारितंत्र काफ़ी संवेदनशील और नाजुक होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, नायक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक नगरीकृत राज्य प्रतिशत के आधार पर कौन सा है? मिजोरम, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। तो कौन सा राज्य है? प्रतिशत के आधार पर बात करें तो मिजोरम सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। मिजोरम सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, 51.51%। और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र 48.45%। और गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात है
42.58%। तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु है 48.45%। ठीक है, 48.45%। महाराष्ट्र 45 पॉइंट था। महाराष्ट्र था 45.23%। ठीक है, तो प्रतिशत के आधार पर मिजोरम सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है इन चारों ऑप्शनों में। वैसे सबसे नगरीकृत की बात करते हैं, गोवा जो है, गोवा सबसे नगरीकृत राज्य है छोटे राज्यों में, 62.17% है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजमार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 की अवस्थिति पूर्णतः केरल में है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 की अवस्थिति पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा में है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 की अवस्थिति केरल में है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 की अवस्थिति पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? एक तरफ दिया हुआ है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, दूसरी तरफ दिया हुआ है अवस्थिति दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, नेशनल हाईवे 7 ये वाराणसी से कन्याकुमारी सही है। नेशनल हाईवे 8 जो है ये दिल्ली से लखनऊ नहीं है, दिल्ली से मुंबई है। और नेशनल हाईवे 6 की बात करते हैं तो नेशनल हाईवे 6 ये गुजरात से कोलकाता है, गुजरात के हजीरा से कोलकाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से सही कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन की पहचान कीजिए। पृथ्वी की कुल क्षेत्रफल का 20% भाग भूमि है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थों से होता है। वेदिका फार्म सर्वोच्च रेखी जुताई और रक्षक मेखला मृदा संरक्षण के उपाय हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। अगला है, निम्नलिखित में से स्प्रिंकलर उपयोगी है? जल सिंचाई में, मृदा संरक्षण में, जल अलवलीकरण में उपयुक्त में से कोई में नहीं। तो किस में है? स्प्रिंकलर उपयोगी, सबसे ज़्यादा उपयोगी स्प्रिंकलर जल सिंचाई में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र है। भारत में जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है, निम्नलिखित में से विवृत कूपर और कूपकी किसके प्रकार है? पत्थर के प्रकार है, खनन के प्रकार है, ए बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कूपक और कूपकी किसके प्रकार है? यह एक खनन के प्रकार है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथनों को पहचानिए। अयस्क खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन है। शैल वह है जिसमें खनिजों का खनन किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ना एक ना दो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धात्विक खनिज अग्नेय और कायांतरित शैल समूह में पाए जाते हैं। खनिज ईंधन औषधीय स्तर में पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो।
तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सर्वाधिक संचित भंडार पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में है। भारत में प्राकृतिक कृषि का सर्वाधिक स्रोत भंडार पश्चिमी और तटीय क्षेत्र में है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, पहला तीसरा सही है, उपयुक्त सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये पेट्रोलियम का कच्चे पेट्रोलियम का सर्वाधिक संचित भंडार ये पूर्वी तटीय अपतटीय में दिया है। ये पूर्वी अपतटीय में नहीं, ये पश्चिमी अपतटीय में था, पश्चिमी अपतटीय में, इसीलिए गलत है। और ये दिया है सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का प्राकृतिक संचित स्रोत पश्चिम अपतटीय में, ये पूर्वी अपतटीय में है, पूर्वी अपतटीय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का अधिकांश कोयला बिटुमस प्रकार का है। एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला भारत में नहीं मिलता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, भारत का अधिकांश कोयला बिटुमस प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत चीन के साथ विश्व में अभ्रक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। भारत में आंध्र प्रदेश के कोलार में सोने के निक्षेप हैं। एल्युमिनियम और इसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, केवल 3 सही होगा, केवल तीसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं कोयला और पेट्रोलियम, जल विद्युत, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। तो जीवाश्म ईंधन के उदाहरण कौन है? कोयला और पेट्रोलियम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत के उदाहरण हैं। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। सीएनजी गैस एक पर्यावरण हितैषी गैस है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही है, पहला दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा न्यूजीलैंड में है। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है। अब विश्व में प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा न्यूजीलैंड में नहीं, ये स्कॉटलैंड में है, स्कॉटलैंड में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कल्पक्कम, तारापुर, राणा प्रताप सागर और नरोरा संबंधित है। सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, परमाणु ऊर्जा से, इनमें से कोई नहीं। तो किससे संबंधित है ये सब? परमाणु ऊर्जा से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत में यूरेनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के 2/3 यूरेनियम का खनन केरल में होता है। यूरेनियम का प्रत्यक्ष खनन होता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक न दो। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही हो जाएगा। यूरेनियम के अधिकांश यूरेनियम की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। जोखिम भरे उद्योग, उभरते उद्योग, डूबते हुए उद्योग। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जोखिम भरे उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से कौन जाने जाते हैं? उभरते हुए उद्योग। अगला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली सफल यांत्रिकृत वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित की गई। 1818 में। प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में कलकत्ता में स्थापित की गई।
प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में कलकत्ता में स्थापित की गई। ठीक, पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, नायक ना दो। तो सबसे पहले 1818 में जो है ये कोलकाता में स्थापित किया गया था। कोलकाता में प्रथम वस्त्र उद्योग की स्थापना कब 1818 में कोलकाता के पोर्ट ब्लेयर में हुआ था। और पहली सफल यांत्रिक वस्त्र उद्योग की बात करते हैं तो ये क्या नाम है, कावासाकी नाना भाई डाबर के द्वारा ये मुंबई में हुआ था 1854 में। मुंबई में नहीं हुआ, 1854 में हुआ था। मुंबई में। इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का मैनचेस्टर गांधीनगर को कहा जाता है। 1859 में पहली सूती मिल गांधीनगर में स्थापित की गई हुई। बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन सिटी कही जाती है। कौन सा कथन गलत है? पहला गलत है, दूसरा तीसरा गलत है, पहला दूसरा गलत है, पहला दूसरा तीसरा तीनों गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, पहला और दूसरा गलत है। पहला और दूसरा गलत है। भारत का मैनचेस्टर गांधीनगर को नहीं, अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक। और 1859 में पहली सूती मिल की स्थापना गुजरात में की गई थी, न कि गांधीनगर में। ठीक है, सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु को कही जाती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण के तृतीय रूप से अभिप्राय है। जनसंख्या के वितरण के तृतीय रूप से अभिप्राय है भूपृष्ठ पर फैले लोगों की संख्या से, असंख्य जनसंख्या से, जनसांख्यिकी आवाज़ से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किससे है? भूपृष्ठ पर फैले लोगों की संख्या से। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जन्म दर को प्रति 10,000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। नहीं। जीवन प्रत्याशा उन वर्षों की संख्या को कहते हैं जिसमें लगती के जीवित रहने की आशा की जाती है। उत्प्रास का अर्थ व्यक्ति द्वारा एक देश को छोड़ना होता है। उपयुक्त कथनों से कौन सा गलत है? पहला गलत है, दूसरा तीसरा गलत है, पहला दूसरा गलत है, पहला दूसरा तीसरा तीनों गलत है। तो इसमें से केवल पहला गलत है। ये प्रति 1,000 व्यक्तियों पर काउंट किया जाता है, न कि 10,000 व्यक्तियों पर। दूसरा तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जनसंख्या पिरामिड क्या है? जनसंख्या पिरामिड क्या है? जनसंख्या का आय लिंग संगठन का आलेखी निरूपण। क्षेत्र का जनसंख्या इतना बढ़ जाता है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं। बड़े नगर क्षेत्र में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जनसंख्या पिरामिड क्या है? जनसंख्या पिरामिड या जनसंख्या का आय लिंग संगठन का आलेखी निरूपण है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतुओं में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? शीत ऋतुओं में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है चक्रवाती अवदाब, मानसून की वापसी, दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ। तो कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा होती है। अगला है पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होते हैं। भारत में इसका प्रभेद पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल दूसरा इसका प्रवेश दक्षिण पश्चिम जेट प्रवाह द्वारा होता है। पश्चिमी विक्षोभ की बात करते हैं तो ये जो है उत्तर उपमहाद्वीप के में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में प्रवेश करती है। यह भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है, न कि कैस्पियन सागर से। भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ITCZ के संदर्भ में विचार कीजिए। ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के साथ यह क्षेत्र उत्तर एवं दक्षिण की ओर खिसकता जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं?
कौन से कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं? एल नीनो, पश्चिमी जेट धाराएं, तिब्बत का पठार। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला है वर्षा ऋतु में तमिलनाडु तट के शुष्क रहने का कारण क्या है? वर्षा ऋतु में तमिलनाडु के तट के शुष्क रहने का कारण क्या है? तमिलनाडु का तट बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समांतर पड़ता है या दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा के विस्तृत क्षेत्र में स्थित है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में शीत ऋतुओं की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय भागों में तापांतर अधिक होता है तथा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कम होता है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदान विशेष रूप से उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले चक्रवाती विक्षोभ से प्रभावित होते हैं। कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। मानसूनी प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। भारत की जलवायु की विभिन्नता के कारण यहाँ के भोजन, वस्त्र, आवास में विविधता उजागर होती है। कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सही है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सही है। ये वन शीत और शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 2 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये वन विरल होते हैं। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में, विंध्याचल श्रेणी में, पर्वत श्रृंखला में। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, तीसरा चौथा सही है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला तीसरा चौथा सही है, पहला तीसरा और चौथा सही है। अगला है, मैंग्रोव वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंग्रोव तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मैंग्रोव पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है, सामाजिक वानिकी में शामिल किया जाता है। सामाजिक वानिकी में शामिल किया जाता है शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी, मरुस्थलीय वानिकी, फार्म वानिकी। पहला दूसरा सही है, दूसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा चौथा सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा चौथा सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सुंदरवन जीवमंडल नीचे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के दलदली डेल्टा में स्थित है। सुंदरवन जीवमंडल नीचे में शेर जैसी पूंछ वाले बंदर सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर है, केवल पहला सही है, केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जलवायु के से संबंधित विशेषताएं। सामान्य रूप से प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय व मानसूनी है, अर्थात समशीतोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय व उपोष्ण मानसूनी। बंगाल की खाड़ी में उगने वाले दक्षिण पश्चिमी मानसून से उत्तर प्रदेश में मुख्यतः वर्षा होती है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा ना एक ना दो, पहला और दूसरा दोनों सही है। इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, हिमालयी अफवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित नदियों में से हिमालयी अफवाह तंत्र में शामिल नदियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन स्थलाकृति का निर्माण किया जाता है? वी आकार की घाटियाँ, छिप्रिकाएँ, समतल घाटियाँ, गुफाएँ। गुफित
वाहिकाएं, पहला दूसरा तीसरा, पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 90 का डी, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। ठीक। अगला है सिंधु नदी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? विचार कीजिए। सिंधु की सहायक नदी ब्यास कुल्लू घाटी में गुजरती है। सिंधु की सहायक नदी ब्यास कुल्लू घाटी से गुजरती है। जम्मू कश्मीर में अवस्थित डल झील झेलम नदी पर अवस्थित है। कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक न दो। तो इसमें से कौन सही जाएगा? केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं? निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं? रांगो, सांगपो, दिबांग, लोहित, मानस। पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। तो इसमें कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अरुणाचल हिमालय की विशेषताएं हैं? अरुणाचल हिमालय की विशेषताएं हैं। अरुणाचल हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ तेज बहती हुई और गहरे गार्ज बनाने वाली नदियाँ द्वारा विच्छेदित हैं। यहाँ की नदियाँ बहुत से जल प्रवाह बनाती हैं। यहाँ का क्षेत्र व्यापार और द्वार क्षेत्रों से होकर किया जाता है। पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान में तराई क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह क्षेत्र भाबर के दक्षिण में है। यह प्रदेश में भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ धरातल पर प्रकट होती हैं। दुधवा राष्ट्रीय पार्क इसी क्षेत्र में स्थित है। पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल हैं? अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डमम। पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो कौन सी पहाड़ियाँ शामिल हैं? पहला दूसरा तीसरा तीनों शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, चावल की कृषि से संबंधित नीचे कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चावल की कृषि के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हिमालयी नदियों के भारी निक्षेप से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टियाँ कंकड़, पत्थर और मोटे बालू से निर्मित हैं। अतः इस क्षेत्र को किस मृदा खंड के अंतर्गत रखा जाता है? तराई, भाबर, मैदानी, बांगर। तो किस मृदा क्षेत्र के अंदर रखा जाता है? भाबर क्षेत्र के अंदर रखा जाता है। अगला है, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों के संदर्भ में विचार कीजिए। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक न दो। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल पहला। अगला क्वेश्चन है, चंदन, महुआ, सागौन और बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। तो किस में पाए जाते हैं? ये आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लेस्पर निक्षेप के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। ये पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जरूर निक्षेप होते हैं। इन निक्षेपों में सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसे महंगी धातुएं पाई जाती हैं। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक न दो। इसमें कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मृदाओं को क्षेत्र के घटते क्रम में उचित रूप से व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, मरुस्थल मृदा, लाल मृदा। तो इसको क्रम में मिलाना है। तो सबसे पहले जलोढ़ मृदा, उसके बाद लाल मृदा, उसके बाद काली मृदा, उसके बाद मरुस्थलीय मृदा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृदा के निम्न कणों को घटते क्रम में उचित रूप से व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। क्ले, ग्लेवल, बालू, गाद। तो सबसे पहले ग्लेवल, उसके बाद बालू,
उसके बाद गाद, उसके बाद क्ले। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूसर एवं भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है? हरियाणा और राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, गुजरात मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में। तो कहाँ पाई जाती है? गुजरात और राजस्थान में। उन्होंने देखा था 104वां कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो हजारीबाग अभ्रक दिया हुआ है, हट्टी स्वर्ण दिया हुआ है, जादूगौड़ा यूरेनियम दिया हुआ है, जावर तांबा दिया हुआ है। पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? हजारीबाग अभ्रक सही है, हट्टी स्वर्ण ये भी सही है, जादूगौड़ा यूरेनियम ये भी सही है। जावर जो है ये तांबा जो है जावर में नहीं पाया जाता, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। जावर में सीसा पाया जाता है, सीसा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया हुआ है उड़ीसा मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक राज्य है, उड़ीसा मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक राज्य है। दूसरा दिया हुआ है कर्नाटक लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ना एक ना दो। इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ना एक ना दो। उड़ीसा जो है मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक राज्य नहीं, ये प्रमुख भंडारण करने वाला राज्य है, भंडारण। और कर्नाटक लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक नहीं है। कर्नाटक में जो है कर्नाटक जो है लौह अयस्क का प्रमुख भंडारण करने वाला राज्य ये भी है। अगला क्वेश्चन दिया है, लौह अयस्क के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित राज्यों को घटते क्रम में उचित रूप से व्यवस्थित कीजिए। पहला है छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, दूसरा गोवा, तीसरा कर्नाटक, चौथा उड़ीसा। तो सबसे ज़्यादा सबसे पहले देखते हैं उड़ीसा में पाया जाता है लौह अयस्क, उसके बाद छत्तीसगढ़ देखते हैं दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कर्नाटक में पाया जाता है, चौथे नंबर में सबसे कम गोवा में पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 4 1 3 2। अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क के निम्न प्रकारों में लौह अंश की विद्यमानता के आधार पर घटते क्रम में उचित रूप से व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया हुआ हेमेटाइट, हेमेटाइट में लगभग 60 से 72% तक लौह अयस्क रहता है, 72% तक। दूसरा है लिमोनाइट, लिमोनाइट में 36 से लिमोनाइट में लगभग 36 से 50% तक रहता है लौह अयस्क। और मैग्नेटाइट में भी 60 से 70% रहता है, 70%। और सीडेराइट में 30 से 45% तक रहता है, 30 से 45% तक रहता है। तो सबसे ज़्यादा किस में है? पहले में, उसके बाद तीसरा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद चौथा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 3 2 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभ्रक के भंडार कहाँ हैं? निम्नलिखित में सबसे अधिक अभ्रक के भंडार कहाँ हैं? तो कहाँ है? आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान। तो किस राज्य में है सबसे अधिक अभ्रक के भंडार? तो अभ्रक के भंडार सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है? अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो किस राज्य में वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत किस क्षेत्र में है? भारत में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत किस क्षेत्र में है? पूर्वी घाट में, हिमालय क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय पठार में, पश्चिमी घाट में। तो किस क्षेत्र में है? प्रायद्वीपीय पठार में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। अगला है, निम्नलिखित में से किस कोयला खदान में कोकिंग कोयले की सबसे अच्छी किस्म पाई जाती है? बैलाडीला में, झरिया में, रानीगंज में, सिंगरौली में। तो किस कोयले खदान में सबसे अच्छी किस्म की कोकिंग कोयला पाया जाता है? तो वह है झरिया, झरिया में अच्छे किस्म का कोकिंग कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं?
निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं? तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो किस राज्य में है? झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया हुआ है, तृतीय कोयला भंडार का निर्माण इयोशीन काल में अस्तित्व में आया। दूसरा है, तृतीय कोयला भंडार असम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है, कच्चा तेल कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। दूसरा है, कच्चा तेल उस स्थान पर मिलता है जहां इसका निर्माण होता है। तीसरा है, कच्चे तेल के साथ गैस भी होती है। चौथा है, ऐसा माना जाता है कि कच्चे तेल का उद्गम कार्बनिक है। तो इसमें से पूछा है कौन सा सत्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन जो है ये सत्य नहीं है, कच्चा तेल कायांतरित चट्टानों में नहीं पाया जाता, ठीक है, यह औषधि शैलों में पाया जाता है। औषधि शैलों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है? असम, आंध्र प्रदेश, गोदावरी और कृष्णा बेसिन, बाड़मेर, राजस्थान। तो कौन सा राज्य कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह है बाड़मेर, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं? किस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं? बम्बई हाई में, खंबात की खाड़ी में, गोदावरी कृष्णा बेसिन में, बाड़मेर राजस्थान में। तो किस जगह पाई जाती है? वो बम्बई हाई में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कोड की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। विद्युत ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत है। विद्युत ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत है। तुलनात्मक रूप से विद्युत ऊर्जा एवं सस्ता, प्रदूषण रहित और नवीकरण स्रोत है। केवल एक सही है, केवल दो सही, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं, धुआराम गुजरात में है, कहलगांव बिहार में है, मैंगलोर आंध्र प्रदेश में, ऊंचाहार पश्चिम बंगाल में। ऊंचाहार पश्चिम बंगाल में नहीं, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी नहीं सही सुमेलित है, बाकी सभी सुमेलित है। अगला है, ये सभी थर्मल पावर है, थर्मल पावर प्लांट हैं ये सब। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय संयंत्र सुमेलित नहीं है? पूछा है कौन सा नाभिकीय संयंत्र सुमेलित नहीं है। तो बागड़ी नाभिकीय संयंत्र कहाँ पे है? ये भारत के मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है, न कि छत्तीसगढ़ में। कवाड़ा जो है ये आंध्र प्रदेश में सही है। कुम्हारिया हरियाणा में सही है। मीठीवर्ती गुजरात में सही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चीन विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। चीन में चावल का क्षेत्र विश्व में सबसे अधिक है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चीन विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का अक्षांशीय विस्तार चीन से अधिक है। भारत का देशांतरी विस्तार चीन से लगभग आधा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। भारत का देशांतरी विस्तार चीन से लगभग आधा है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के समूहों में से किसी ऐसे समूह का चयन कीजिए जिसकी तटरेखा की लंबाई भारत की तटरेखा की लंबाई से आधी अथवा अधिक हो। तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, गुजरात, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो किस राज्य की तटरेखा की कुल लंबाई आधी से अधिक है? तो वह है अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, भारत की मानक यमुनोत्तर रेखा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, जिसके कारण भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है।
यदि हम गुजरात के कच्छ से गुजरने वाली रेखा देशांतर रेखा को मानक यमुनोत्तर रेखा मान लें तो भारत के समय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होगा? भारत का नया मानक समय वर्तमान मानक समय से कम हो जाएगा। भारत का नया मानक समय वर्तमान समय से अधिक हो जाएगा। भारत के नए मानक समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत का नया मानक समय वर्तमान समय से कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। यह एक सीमावर्ती राज्य है। इसका अक्षांशीय विस्तार त्रिपुरा राज्य के अक्षांशीय विस्तार से लगभग समान है। इसकी सीमाएं 3 राज्यों से मिलती हैं। उपरोक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, मिजोरम, मणिपुर, पंजाब। तो किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान हिमालय में पूर्व की तुलना में पश्चिम भाग में हिमरेखा की लंबाई अधिक है। हिमरेखा की ऊंचाई आर्द्रता की मात्रा से संबद्ध होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक और 2 दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ है शिखर, दूसरी तरफ दिया हुआ संबंधित पहाड़ी। एक तरफ शिखर दिया हुआ, दूसरी तरफ संबंधित पहाड़ी दी हुई है। तो कोडाई कनाल जो है ये अन्नामलाई पहाड़ी पर नहीं है, पलानी पहाड़ी पर है। पलानी पहाड़ी पर। डोडा बेट्टा ये नीलगिरी में है। कुद्रेमुख ये उत्तरी सह्याद्री नहीं, दक्षिणी सह्याद्री पर है। दक्षिणी सह्याद्री। इसमें से पूछा कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला और तीसरा सही सुमेलित नहीं, केवल दूसरा है। पहला और तीसरा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, मानस नदी एवं सुबनसिरी नदी के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वांचल की पहाड़ी अवस्थित है? डाफला, मिरी, गारो, नागा। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। डाफला और मिरी जो है मानस नदी और सुबनसिरी नदी के मध्य में पूर्वांचल की पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग का निर्माण मुख्यतः आर्कियन चट्टान से हुआ है। नीलगिरी तथा अन्नामलाई की पहाड़ियाँ किसका हिस्सा नहीं है? इसका हिस्सा नहीं है। कौन सा कथन सत्य है? पहला सत्य, दूसरा सही है, तीसरा, पहला और दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग का निर्माण मुख्यतः आर्कियन चट्टान से हुआ है। ठीक। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? एक तरफ दिया हुआ है दर्रा, दूसरी तरफ दिया हुआ है नदी। तो सिपकिला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और इससे सतलज नदी बहती है। नाथुला दर्रा ये सिक्किम में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, चुम्बा नदी बहती है। जेलेपला दर्रा जो है ये भी सिक्किम में है, इसे तीस्ता नदी बहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य विभाजक रेखा है। मेन बाउंड्रियल थ्रस्ट मुख्य हिमालय और लघु हिमालय के मध्य विभाजक रेखा है। कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ना एक ना दो। मेन सेंट्रल थ्रस्ट मुख्य हिमालय और लघु हिमालय के मध्य विभाजक रेखा है। मुख्य हिमालय और लघु हिमालय के मध्य विभाजक रेखा है, पहला गलत है। और मेन बाउंड्रियल थ्रस्ट जो है लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य है। लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों को उनके निर्माण के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दक्कन का ट्रैप का निर्माण ये जो है क्रिटेशियस युग में हुआ था।
क्रिटेशियस युग में हुआ था। कश्मीर घाटी का निर्माण, कश्मीर घाटी का निर्माण ये जो है क्वाटरनरी युग में हुआ था। और हिमालय का निर्माण जो है, हिमालय जो है ये टर्सरी काल में हुआ था। टर्सरी काल में हिमालय जो है टर्सरी काल में हुआ था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला, तीसरा और दूसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या दिया हुआ है? धारवाड़ चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, कारण क्या है? इन चट्टानों का निर्माण अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप होता है। ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या करता है, ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है, ए गलत है परंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ववर्ती नदी अटेंडेंट रिवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल एक देश में होता है और उनका प्रवाह दूसरे देश में होता है। सिंधु सतलज पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण हैं। कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही हो जाएगा। सिंधु सतलज पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण हैं। अगला है, हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय नदियों के मध्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालयी नदियों में वर्ष भर प्रवाह बना रहता है, वहीं किसी भी प्रायद्वीपीय नदी में वर्ष भर प्रवाह नहीं बना रहता। हिमालयी नदियां प्रायः लंबी होती हैं, वहीं प्रायद्वीपीय नदियां तुलनात्मक दृष्टि से छोटी होती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही हो जाएगा। हिमालयी नदियाँ प्रायः अधिक लंबी होती हैं, वहीं प्रायद्वीपीय नदियाँ तुलनात्मक दृष्टि से छोटी होती हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी जो उसमें पुनः नहीं मिलती वितरिका कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटरी। मुख्य नदी से मिलने वाली नदी जिसका आधार तल मुख्य नदी से ऊंचा होता है, सहायक नदी ट्रिब्यूटरी कहलाती है। कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, यमुना के दाहिने तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं, टोंस, हिंडन, सोन, घाघरा। पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा चौथा सही है, उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। यमुना की सहायक नदियाँ न टोंस है, न हिंडन, न सोन, न घाघरा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मुल्ला पेरियार बांध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस बांध को लेकर केरल और तमिलनाडु के मध्य विवाद है। यह मुल्ला और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी गुजरात से होकर बहती है? कौन सी गुजरात से होकर बहती है? नर्मदा, तापी, साबरमती, माही। दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, तीसरा चौथा सही है, उपयुक्त में से सभी। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। सभी नदियाँ गुजरात से होकर बहती हैं। अगला है, एक तरफ दिया हुआ है स्थानीय पवन, दूसरी तरफ दिया हुआ संबंधित स्थान। काल बैसाखी ये पश्चिम बंगाल में बहने वाली पवन है। चेरी ब्लॉसम ये कर्नाटक में अम्र वर्षा के टाइम बहती है। नार्वेस्टर जो है ये उड़ीसा में है, बहती है। बोडो चिल्ला ये असम में है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडेन जूलियन ऑसिलेशन मानसून के दौरान हिंद महासागर के ऊपर होता है, जो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में सूखे की स्थिति होती है। इंडियन ओशियन डाइपोल सकारात्मक रहता है, इससे भारतीय मानसून को सहायता मिलती है। शिवालिक पथ पर शक्तिशाली निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण भारतीय मानसून के लिए सकारात्मक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, उपयुक्त में से सभी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दूसरा और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून की अरब शाखा राजस्थान से हुई हिमालय से टकराती है।
इस क्षेत्र से गुजरने के बाद राजस्थान में इस शाखा के द्वारा मानसूनी वर्षा नहीं होती है। इसके उत्तरदायी कारण हैं अरावली पर्वत की पवनों के सापेक्ष अवस्थिति, पाकिस्तान से आने वाली गर्म पवनें, अरब सागर शाखा का अरावली में विपरीत दिशा में टकराना। पहला सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा सही है, उपयुक्त में सभी। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। इसमें लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह मृदा मोटे अनाज, दलहन, तिलहन आदि की कृषि के लिए अनुकूल होती है। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय मिट्टी से संबंधित है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लवड़ी मिट्टी, जलोढ़ी मिट्टी। किस मिट्टी से संबंधित है? यह लाल मिट्टी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। वार्षिक वर्षा 2 सेंटीमीटर से अधिक है। रबर, महोगनी, सिनकोना आदि प्रमुख वृक्ष हैं। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल पर पाई जाती हैं। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित हैं? उष्णकटिबंधीय सदा हरित वनस्पति, उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति, उष्णार्द्र पतझड़ वन वाले, हिमालय प्रदेशी अथवा पर्वतीय वन। तो किससे संबंधित है? किस वनस्पति से? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदा हरित वनस्पति से संबंधित है। अगला है, 16 वन निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? 16 वन नीलगिरी पहाड़ी में, अन्नामलाई पहाड़ी में, पलानी पहाड़ी में, उपयुक्त सभी में। तो नीलगिरी वन नीलगिरी पहाड़ी में, अन्नामलाई पहाड़ी में, पलानी पहाड़ी में, उपयुक्त सभी में। तो 16 वन जो है उपयुक्त सभी में पाए जाते हैं। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र का नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जम्मू कश्मीर में नहरों द्वारा 90.85% सिंचाई होती है। असम में लगभग 82%, हरियाणा में लगभग 41.77%, आंध्र प्रदेश में 34.29% होती है। ठीक, इसमें कूट मिलाना है तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगला क्वेश्चन है, शस्य गहनता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक खेत से एक कृषि वर्ष के दौरान उगाई गई फसलों की संख्या होती है। शस्य गहनता उत्तरी मैदानों में उच्च स्तर पर पाई जाती है। कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, रे, ऊसर या कल्लर नाम से निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय मिट्टी को कहा जाता है? लैटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, काली मिट्टी, लवड़ी मिट्टी। तो किस मिट्टी को कहा जाता है? लवड़ी मिट्टी को कहा जाता है। अगला है, भारत में कृषि जोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कृषि जोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अधिकांश कृषि जोत सीमांत प्रकार की है। देश में कृषि जोत का औसत आकार सर्वाधिक पंजाब में है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला सही है। अगला है, रत्ना, जमुना, कृष्णा के संदर्भ में क्या सही है? रत्ना, जमुना, कृष्णा के संदर्भ में क्या सही है? भारत में गेहूं के विविध प्रकार के नाम हैं। कर्नाटक में प्रवाहित नदियों के नाम हैं। अभी हरियाणा में बनाए गए भैंसों के क्लोन हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। रत्ना, जमुना, कृष्णा यह सभी धान की एक प्रजाति है। धान की एक प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दलहन एवं तिलहन के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से दलहन में चना का स्थान सबसे ऊपर है। भारत में तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। इस तरीके से हम लोगों ने जीएस वर्ल्ड का लगभग 150 जीएस का क्वेश्चन देखा भारतीय भूगोल का। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।